नमस्कार दोस्तों, दैनंद सैनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कल फ्राइडे के निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के क्या लेवल्स रहेंगे। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी कर की और आशा करता हूं कि आप सभी ने अच्छा खासा प्रॉफिट है वो अर्न किया होगा, क्योंकि कल के वीडियो में दोस्तों हमने क्या डिस्कस किया था कि क्या 85,000 के पार हो गया एक्सपायरी या फिर 84,400 तक के लेवल्स है वो देखने को मिलेंगे। आज यदि निफ्टी सेंसेक्स के फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल देखें तो स्पेनिंग कैंडल बनी थी, एक अच्छी खासी स्पेनिंग कैंडल बनी थी और इसको अपर की साइड में अपने को कोई भी ब्रेकआउट है वो देखने को नहीं मिला। इसका मतलब क्या हो गया था कि मार्केट है वो अपसाइड में नहीं जा रहा है। अब डाउन साइडेड में कब गया, जैसे ही यहाँ पर सपोर्ट लिया तो हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए था, और जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक हुआ और अपना 84,669 का लेवल ब्रेक हुआ, डाउन साइडेड में आया और यहाँ पर स्पेनिंग कैंडल बनी और अपर साइड की तरफ में मार्केट चला। रेजिस्टेंस क्या रहा, फर्स्ट 5 मिनट का लो, अगेन डाउन साइडेड में आया और लो के आसपास ये एक इसने न्यू सपोर्ट बनाया और इसी के बीच में ही अपना पूरा टाइम स्पेंड किया। और जैसे ही अगेन इसको लेवल को ब्रेक डाउन किया तो अपना जो 84,412 का लेवल था उस लेवल को इसने टच किया। और यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्तों आपने क्या किया, एक 5 मिनट पे पूरा का पूरा मार्केट है वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की और उस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग ही इसने रिस्पेक्ट करते हुए रेजिस्टेंस बना लिया। इसके ऊपर यदि एक भी कैंडल जाती तभी हम अपर साइड की तरफ में अपना रुख करते, उससे पहले कोई भी अपर साइड की तरफ में पोजीशन है वो बनती हुई नहीं दिखाई दे रही थी। तो दोस्तों, जब भी आप अपनी ट्रेड का सेटअप करें उसमें आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस और साथ ही साथ में क्या पता होना चाहिए कि कैंडल स्टिक्स क्या बता रही हैं, ताकि आपको पता लगे कि अब अपने कौन सा सेटअप बन रहा है और कहां पर अपनी जो ट्रेडिंग है उससे ट्रेडिंग का सेटअप बन रहा है। अब निफ्टी की यदि कल की स्टॉक्स की बात करें कि कल कहाँ रेजिस्टेंस रहेगा, तो 25,932 का लेवल है वो निफ्टी के लिए अच्छा खासा रेजिस्टेंस रहेगा। यदि इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, अपर की तरफ में मार्केट चलता है, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 25,977 और उस लेवल को भी ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो 26,019 और 26,080 तक के लेवल्स है वो फिर अपर साइड में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, आज 26,000 के लेवल से वापस रिजेक्शन आया। कल एक ऐसा डे था जब 26,000 के ऊपर निफ्टी ने सस्टेन किया था, अदरवाइज कंटिन्यूसली मार्केट क्या कर रहा है, 26,000 को रिटेस्टिंग कर रहा है और वहां से डाउन साइडेड आ रहा है और आज भी वही अपने को देखने को मिला। तो दोस्तों, डाउन साइडेड में अच्छा खासा सपोर्ट क्या बना हुआ है निफ्टी में, 25,823 का लेवल। यदि इस लेवल के नीचे मार्केट सस्टेन होता है और वहां से यदि मार्केट चलने स्टार्ट करता है तो निफ्टी को फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा 25,777, सेकंड सपोर्ट मिलेगा 25,741 और इस लेवल को भी ब्रेक डाउन करता है तो 25,682 तक के लेवल से वो फिर निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमको पता लग गए कि ये कल के मार्केट के सपोर्ट रहेंगे, ये रेजिस्टेंस रहेंगे। अब इस पे हमको वर्क कैसे करना है, सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर बता देता हूं कि ये लेवल्स ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए हैं। इसमें किसी को भी बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता। उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे संपर्क कर सकते हैं। अब कल के मार्केट का क्या सिनेरियो बनता है कि यदि मार्केट गैप अप होता है तो अपने को क्या करना है, गैप डाउन होता है तो क्या करना है। यदि हम सिनेरियो बात करें गैप डाउन की, कि गैप डाउन हुआ और 25,823 या फिर 25,777 के आसपास मार्केट की यदि कहीं पर भी ओपनिंग होती हुई नजर आती है तो वहां पर आपको ट्रेंड रिवर्सल कैंडल का वेट करना है। क्या पहले क्या देखना है कि जो 5 मिनट की कैंडल बनी है उसके लो को यदि ब्रेक डाउन कर दिया और उसके नीचे सस्टेन करके मार्केट चल रही है तभी हम अपना व्यू क्या रखेंगे, डाउन साइडेड में। और यदि उसके हाई को ब्रेकआउट करके अपर की साइड में चले तो फिर क्या व्यू चेंज हो जाएगा कि यहाँ से मार्केट है वो अपर की साइड में जा सकती है। अब अपर की साइड में मार्केट ओपन होती है 25,932 या 25,977 के आसपास, तब हमें क्या देखना है कि क्या यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल डाउन साइडेड की कोई कैंडल बन रही है। यदि कैंडल बन रही है तो उसी पे अपनी पुट साइड का डाउन साइडेड का इंडिकेशन हो जाएगा और उसका सपोर्ट क्या रहेगा, जो फर्स्ट 5 मिनट का हाई है वह उसका आप सपोर्ट रख के ट्रेड का सेटअप बना सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप अपनी ट्रेडिंग की जो साइकोलॉजी है उसको बनाते हुए काम कर सकते हैं।
यदि हम सेंसेक्स के लेवल्स की बात करें कि कल हमें क्या करना है, कहां पर अपनी पोजीशन बनेगी, तो सपोर्ट की बात करें तो सेंसेक्स में अच्छा खासा जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 84,294 का। यदि सेंसेक्स इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है डाउन साइडेड में तो 84,108 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, और इस रेंज को भी ब्रेक डाउन कर दिया तो फिर 83,937 और डायरेक्टली आपको 83,780 तक के लेवल्स है वो मार्केट में आते हुए नजर आ सकते हैं। अपर साइड की अपॉर्चुनिटी सेंसेक्स में 84,600 का लेवल ब्रेकआउट होता है, यदि सस्टेन करेगा तभी वहां पर बनेगी। उसके बाद सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में क्या है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है 84,841 और 85,020 का लेवल है वो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। दोस्तों अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, कल फ्राइडे फ्राइडे को प्रीमियम है वो फ्राई हो सकता है, वहां पर प्रीमियम डीके ज्यादा हो सकता है, तो वह भी आपको ध्यान रखना है कि मार्केट कहां तक जाने की कोशिश कर रहा है। अब यदि हम डेमाज के ऊपर बात करें सेंसेक्स की तो 84,404 जो डाउन साइडेड का कल का 9 डेमा का सपोर्ट है 84,266 का, वहां से मार्केट सपोर्ट लेके अपर की साइड में रुक हो जाना चाहिए। यदि 9 डेमा को भी ब्रेक डाउन करता है तो फिर डेमा के अकॉर्डिंग 20 डेमा आपको देखने को मिल सकता है। पर मार्केट जब तक 9 डेमा और 20 डेमा के ऊपर है तब तक हमारा व्यू क्या रहेगा, बाई ऑन डिप्स का रहेगा दोस्तों, क्योंकि बाई ऑन डिप्स कहाँ जहां भी गिरावट देखने को मिले वहीं पर बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। हमेशा डिलीवरी से कैरी फॉरवर्ड करने से बचिएगा, और स्पेशली एक्सपायरी वाले दिन, क्योंकि वहां पर प्रीमियम डीके हो जाता है। और निफ्टी की यदि बैंक निफ्टी की बात करें तो सपोर्ट बना हुआ है 57,906 का लेवल। यदि मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है और डाउन साइडेड की तरफ में अपना रुख करता है तो फिर डायरेक्टली आपको जो सपोर्ट मिलेगा 57,734 और 57,529 का। बैंक निफ्टी में अपर की रेंज की यदि हम बात करें तो 58,249 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन रहा है। यदि रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट होता है तभी आप अपना व्यू है वो अपर साइड की तरफ में रखिए, जिसका 58,408 और 58,540 अबव साइड की तरफ में रेजिस्टेंस रहेगा। दोस्तों यदि आपको डीमेट अकाउंट ओपनिंग करवाना हो, म्यूचुअल फंड में एसआईपी करवाना हो, लमसम इन्वेस्टमेंट करना हो, तो आप डिस्प्ले पे जो नंबर है वहां पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं ताकि आपको उसके पूरी हेल्प मिल सके। और साथ ही साथ में यदि आपने अभी तक भी चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।